हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और बार आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की। आवाज नहीं आ रहा है? जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ईमान रखता हूं कि आप सब सही सलामत अपने अपने घर में खुदा के हुजूरी में दिन बिताते आ रहे हैं। खुदा हमें अप्रैल महीने में अपना साथ दिया है और एक नए महीने में हमें ले आया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो अप्रैल को देखने के बावजूद इस मई महीने को, इस नए महीने को देख नहीं पाए हैं, पर खुदा ने हमारे ऊपर इतना कृपा फजल बख्शा है कि हमें और हमारे परिवार को खुदा ने सही सलामत सारे संरक्षण के साथ हमारे हर एक जरूरतों को पूरे करते हुए इस मई महीने में, एक नए महीने में खुदा हमें ले आया है। हालेलुया। खुदा हमारे जिंदगी में नए दिन, नए हफ्ते, नए महीने देते आ रहा है। वो इसलिए नहीं कि हम उसके काबिल हैं, वो इसलिए कि खुदा का फजल हमारे ऊपर है, खुदा का परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। वो कृपा कितना बड़ा है कि खुदा हमें हर दिन हर पल हमारे हाथ पकड़कर हमें चलाते आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे से भी हम उसी खुदा का आभारी रहेंगे। आभारी रहोगे ना? हाँ, हम खुदा के आभारी रहेंगे, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि हमने कोई नेक काम किए हैं, कोई अच्छे भले काम किए हैं, वो इसलिए कि खुदा का फजल, खुदा का कृपा, परमेश्वर का कृपा हमें चलाते आ रहा है। हालेलुया। कृपा के ऊपर कृपा देते आ रहा है, फजल के ऊपर फजल देते आ रहा है। कितना अच्छा खुदा है हमारा। हालेलुया। हाँ, तो पिछले 2 हफ्तों से हम एक ही टाइटल पर वचन ध्यान करते हुए आ रहे हैं, नजाद के माजी, हाल और मुस्तकबिल। नजाद के माजी, हाल और मुस्तकबिल। हिंदी में उद्धार के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उद्धार के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये 3 कालों में नजाद के बारे में क्या बताया गया है। जो लोग नजाद में आ चुके हैं, खुदावन यीशु को, प्रभु यीशु को अपने मुंह से इकरार कर कर, अपने मन में पिता परमेश्वर ने, खुदा बाप ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया है। जब हम उसे अपने हृदय में, अपने मन में ईमान रखकर अपने मुंह से इकरार करते हैं, तब हमें नजात मिलता है। ये नजात की शुरुआत है। नजात का शुरुआत बैप्तिस्मा से नहीं होता है। नजात का शुरुआत मुंह से इकरार कर कर और हमारे मन में ईमान रखने से नजात का शुरुआत होता है। और हमने ये भी देखा पहले दिन, 2 हफ्ते के पहले, कि ये नजात किसके जरिए मिलता है। ये नजात यीशु मसीह के जरिए हमें मिलता है। प्रभु यीशु के, खुदावन यीशु के जरिए हमें मिलता है। और कोई इनाम दुनिया में नहीं दिया गया है जिससे हम नजात, उद्धार प्राप्त कर सके। और दूसरे दिन हमने देखा ये नजात का शुरुआत कैसे होता है। और इब्राहिम ने खुदा पर ईमान रखा, और उसी तरह जिस तरह इब्राहिम ने खुदा पर ईमान रखा, उसी तरह जब हम भी खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं, खुदा बाप के ऊपर, पिता परमेश्वर के ऊपर जब हम ईमान रखते हैं, तब हमें नजात मिलता है। और हमने ये भी देखा कि एक दारोगा पौलुस से पूछ रहा था कि मुझे नजात पाने के लिए क्या करना है। तब पौलुस ने उन्हें बताया कि तू और तेरे घरवाले ईमान रखना है यीशु मसीह पर, तब जाकर तुझे उद्धार मिलेगा। और हमने ये भी देखा कि यहूदियों जब पतरस के, प्रेरित पतरस के
रसूल पतरस के कलाम पैगाम को सुनकर उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना है, और तब पतरस ने बताया कि यीशु मसीह के नाम को इकरार करना है, ईमान रखना है, मन फिराना है, अपने गुनाहों का क्षमा मांगना है, प्राप्त करना है, तब जाकर तुम पाखरू को मिल सकते, पाखरू तुमको मिलेगा। हाँ भाइयों, ये पिछले हफ्ते के पैगाम था, कलाम था। आज हम देखने वाले हैं कि ये उद्धार में आने के बाद, निजात में आने के बाद हमें किस प्रकार की मसीही जिंदगी बिताना है। ये कल की बात है, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल की बात है कि हम निजात में आ चुके हैं। खुदा बाप के कृपा से, पिता परमेश्वर के कृपा फजल से हम निजात में आ चुके हैं। हमारे ईमान को इकरार करके निजात में आ चुके हैं। तो निजात में आने के बाद हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, इस वर्तमान काल में, इस हाल में हमारी निजात की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, फिलिपियों 2:12। फिलिपियों चैप्टर 2 वर्स 12। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। एक और बार उसके दूसरे हिस्से को मैं पढ़ता हूं। डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उसे हम उर्दू में सुनेंगे। बस ए मेरे अजीजो, जिस तरह तुम हमेशा से फर्मा बरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी नजात का काम किए जाओ। हालेलुया। उसके दूसरे हिस्से, केवल दूसरे हिस्से उर्दू में एक और बार पढ़े। बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हाँ, उद्धार हम पा चुके हैं, उद्धार में आ चुके हैं, हम मसीही बन चुके हैं। अब हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? बस टेढ़ी मेढ़ी ऐसी वैसी नहीं भाइयों बहनों। पौलुस हमें यह सिखाता है, यह कहता है, यह बताता है कि एक बार जब एक शख्स मसीह बन जाता है, उद्धार में आता है, तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए? डरते हुए, कांपते हुए, निजात के, उद्धार के कामों को पूरा करना है कि ये निजात, ये उद्धार जो मिला है, मैं उससे खो ना दूं, वो मेरे से छूट ना जाए। वो इतना बहुमूल्य कीमती चीज है कि उसके समान इस दुनिया में और कुछ भी है नहीं है। उस निजात, उस उद्धार के समान कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी समान ऐसा नहीं है जो उस उद्धार और निजात के समान हो। इसलिए जब वो इतना बहुमूल्य है, इतना कीमती है, उसे हमें कैसे संभालना है?
डरते हुए, कांपते हुए उस उद्धार को, उस नजात को हमें संभालते हुए हमारे सफर को पूरा करना है, हमारे ईमान के सफर को पूरा करना है, इस विश्वास के सफर को पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाइयों, पौलुस हमें यह सिखाता है कि इस नजात को, इस उद्धार को हमें हल्का नहीं मानना है कि ये कुछ ऐसा है जो हमें मिल गया है। नहीं भाइयों, इसके लिए यीशु मसीह ने अपने जीवन को दे दिया है। अपने आप को इस नजात में हम आने के लिए, इस उद्धार हम पाने के लिए यीशु मसीह ने अपने जीवन को दे दिया है। इसलिए इस नजात, इस उद्धार को हल्का नहीं समझना है। अफसोस की बात है, बहुत से मसीह लोग इस नजात, इस उद्धार के महिमा को नहीं जानते हैं। अभी भी अपने आप को मसीह कहकर अपने मन पसंद की जिंदगी बिताते हैं, अपने मन मर्जी की जिंदगी बिताते हैं और मसीह का नाम बदनाम करते हैं। हाँ, मेरे भाइयों के बारे में, मेरे बहनों के बारे में मैं कह रहा हूं, लोगों के, दुनिया के लोगों के बारे में नहीं, जो अपने आप को मसीह कहकर दुनिया के लोगों के समान जिंदगी बिताते हैं। कितने अफसोस की बात है, दुनिया के लोगों में और इस मसीही लोगों में कोई फर्क ही नहीं है। दोनों को साथ साथ खड़ा करें तो दोनों एक जैसा दिखेगा। आइडेंटिटी डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है। नहीं भाइयों, अगर हम वाकई में पाखरू को हमने स्वीकार किया है, पाखरू हमारे अंदर है, तो पाखरू इन वचनों के जरिए हमें ले चलता है। पाखरू हमारे अंदर आने का मकसद यह है कि हमें सच्चाई के मार्ग पर ले चले। इस वचन, बाइबल के लिखे हुए वचन के अनुसार हमारे जिंदगी हमें बिताने के लिए पाखरू हमें चलाता है। जैसे हमारे एल्डर साहब ने पहले कहा, हमारे मददगार हैं। हमें सच्चाई के मार्ग में, सत्य के मार्ग में चलाने के लिए मसीह ने अपने रूह को, पाखरू को, खुदा के रूह को हमारे लिए, हमारे जिंदगी में, हमारे मन में खुदा के हमें हैकल बनाया है, खुदा का हैकल हमें बनाया है ताकि खुदा हमारे अंदर रह सके। हां भाइयों, अब जब हम खुदा के हैकल बन गए हैं, जब हम उद्धार पा चुके हैं, तो हमारी जिंदगी कैसा होना चाहिए? पौलुस कहता है कि इतना ख्याल से हमें इस मसीह जीवन बिताना है कि डरते हुए, कांपते हुए नजात के एक एक काम को पूरा करना है। हां भाइयों, नजात के काम कैसे पूरा करेंगे? मसीह के बताए हुए हर एक वचन हमारी जिंदगी बनना है। खुदावंद यीशु का बताए हुए हर एक वचन हमारे जिंदगी बनना है, तब जाकर हम नजात को पूरा कर सकेंगे। यस। इस नजात को कोई ऐसे वैसे नहीं समझना है। इस नजात के महिमा को हमें जानना है। पौलुस हमें यह बताने के बाद, पौलुस का जिंदगी कैसा था, पौलुस हमें यह बता रहा है कि इस नजात को पूरा करना है, नजात के कामों को पूरा करना है, कार्यों को पूरा करना है। कैसे? डरते हुए, कांपते हुए इसे पूरा करना है कि ऐसा नहीं कि यह नजात हमारे हाथ से छूट जाए, जो उद्धार हमें मिला है वो हमारे हाथ से छूट जाए। हां, क्या नजात छूट सकता है? हां भाइयों, नजात छूट सकता है। हमने देखे हैं प्रेरितों एक्ट्स 5:3 में, प्रेरितों 5:3 में पढ़े, मैं हिंदी में पढ़ता हूं। पतरस ने कहा, हे अनन्याह, शैतान तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। उसे उर्दू में पढ़े। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया,
क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूल कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। हाँ, तो हम देखते हैं कि जब 2000 साल पहले कलीसिया शुरू हुआ था इस धरती में, पाखरू के आने के बाद जब इस धरती में कलीसिया शुरू हुआ था, उन दिनों की बात है। एक फैमिली है जिनका नाम है अनन्यास सफीरा, और इन्होंने क्या किया, बपतिस्मा लेने के बाद, उद्धार पाने के बाद अपने धरती को बेचकर पैसे ले आ रहे हैं। किनको देने के लिए? प्रेरितों को देने के लिए। प्रेरितों के पैरों पर वो भेंट रख रहे हैं कि हमने ये धरती भेजा है, इसमें से इतने पैसे मिले हैं, ये हम आपको दे रहे हैं। अब धरती बिकने के बाद ये पैसे प्रेरितों के सामने ले आने के बीच में दोनों एक साथ मिलकर फैसला कर रहे हैं। क्या फैसला कर रहे हैं? मियां बीवी दोनों मिलकर फैसला कर रहे हैं घर के अंदर, चार दीवार के अंदर, इसमें से थोड़ा पैसा हम हमारे लिए रख देंगे, क्योंकि मालूम नहीं कल क्या होगा। अगर सारा पैसा दे दें खुदा के लिए तो कल क्या होगा, इसलिए सारा पैसा नहीं देना है, थोड़ा हमारे लिए हम रखेंगे। देखो इनके अंदर कितना एकता है, कितना यूनिटी है। किस बात पर? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं झूठ बोलने में। देखो, जब बाइबल के वचन के बारे में बहुत कम परिवार में एकता होता है, झूठ बोलने के मामले में, दुनिया के मामले में बहुत सारे परिवार में एकता बढ़ जाता है। हाँ भाइयों, कितनी अफसोस की बात है। ये कहां की बात है? दुनिया के फैमिली नहीं, ये मसीह फैमिली की बात कर रहे हैं हम। कौन सी फैमिली? मसीह फैमिली की बात कर रहे हैं। यहां पर दोनों एक साथ मिल गया है। किस बात के लिए? खुदा के मामले में झूठ बोलना, खुदा के मामले में, भेंट चढ़ाने के मामले में झूठ बोलना। उसे एक और बार मैं पढ़ता हूं। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। चौथा वचन, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसकी आरती बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। उर्दू में पढ़े 3 से लेकर 6 तक। मगर पतरस ने कहा, ए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूल कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया, और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। हालेलुया। अब यहां पर हम देखते हैं कि अफसोस की बात है, ये जिस्मानी लोगों पर नहीं हो रहा है, ये किसके ऊपर हो रहा है? रूहानी लोग जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया था, परिवार के साथ मियां बीवी दोनों मिलकर यीशु मसीह को स्वीकार किया था, मसीह बन गए हैं, बपतिस्मा लिया है, कलीसिया में जा रहे थे, और इन्होंने यह भी फैसला किया कि हमारे धरती सब बेचकर हम खुदा को भेंट दे देंगे। अब बेचने के बाद जब पैसा हाथ में आया है ना, कब? जब पैसा हाथ में आता है
तब तक, जब तक पैसा नहीं है तब तक जय मसीह की, जय मसीह की। जब पैसा आता है तो बहुत बिजी बन जाते हैं और शैतान हमें इधर उधर सब ले चलता है। अब देखो यही हालत हो गया है किसका? मसीह लोगों का, मसीह परिवार का। अब इन्होंने दोनों मिलकर झूठ बोलने का फैसला किया है। अरे इतना सब नहीं देना है, अरे वो लोग दे रहे हैं तो देने दो, हम क्या करेंगे? आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे क्या करेंगे? इसलिए हमें क्या करना है? नहीं उतना नहीं देना है, बस वो लोग जो देते हैं उसमें से थोड़ा कम देंगे। दूसरे देते हैं, हमें खाली नाम के लिए देना है। जब वो लोग पूरे दिल से देते हैं, वो लोग को क्या मालूम कि हम कितने देते हैं? थोड़ा झूठ बोलकर रखे तो क्या होगा? कौन देखता है? पर पतरस कह रहा था कि भाई जो नजात तूने पाया है, जो उद्धार तूने पाया है, इससे डरते हुए, कांपते हुए उस नजात के कामों को पूरा करना है। इस बाइबल के खुदावंद यीशु के बताए हुए हर एक वचनों का पालन करना है, उसके कामों को पूरा करना है। अगर बीच में तेरे और नजात के बीच में पैसा आ जाए तो पैसा नजात के रुकावट का कारण नहीं बनना है, और तेरे और नजात के बीच कोई रिश्ता आ जाए तो वो रिश्ता नजात के रुकावट का कारण नहीं बनना है। अगर तेरे और नजात के बीच कोई घर या कोई कार, कोई नौकरी कुछ आ जाए तो वो नजात के रुकावट का कारण नहीं बनना है। हां भाइयों, कितने अफसोस की बात है कि नजात पाने के बाद नजात के महिमा को जान नहीं पा रहे हैं। लोग अपने आप को मसीह कह रहे हैं, अपने आप को मसीह कह रहे हैं और अपने मनपसंद की जिंदगी बिताते हैं। झूठ बोलने में डरते नहीं है। कोरोना आता है तो डरता है, कोरोना से डरता है, झूठ बोलने से नहीं डरते हैं। अरे भाइयों, झूठ बोलने से डरोगे तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर इस बाइबल के वचन के अनुसार जियोगे तो कोरोना से क्यों डरते हो? खुदा आपको छोड़ देगा? अरे नहीं छोड़ेगा भाई। अगर यीशु का लहू का मोहर हमारे ऊपर है और मोहर के लगने के बाद अगर हम वचन के अनुसार चलेंगे तो हमें कोरोना से नहीं डरना है, बल्कि झूठ बोलने से डरना है, नजात खोने से डरना है। हालेलुया। हां, इसीलिए पौलुस कहता है कि ये नजात को ऐसा वैसा मत समझो, नहीं तो आखिर तक खड़ा नहीं हो पाओगे। ये ईमान का सफर पूरे नहीं कर पाओगे, गिर जाओगे, क्योंकि आने वाला दिन इससे भी बुरे दिन होंगे। अगर इन दिनों में इस वचन का पालन कर कर डरते हुए, कांपते हुए नजात को पूरा नहीं करते तो आने वाले बुरे दिनों का सामना कैसे कर पाओगे? गिर जाओगे, सफर आधे में खत्म हो जाएगा, सफर पूरा नहीं होगा। भाइयों बहनों, डरते हुए, कांपते हुए इस नजात को पूरा करना है। भले कोई आकर कहे तुझे मैं 10,000 दूंगा, 2,000 दूंगा, 2 लाख दूंगा, फिर भी झूठ नहीं बोलना है भाइयों, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। हमारे जिंदगी से झूठ को दूर हटाना है। झूठ का बाप कौन है? वचन कहता है झूठ का बाप इब्लीस है। झूठ का बाप कौन है? शैतान है। जब जब हम हमारे जिंदगी में हमारे मालिक से हो या हमारे भाइयों से, बहनों से, परिवार से या हमारे चरवाह से, खादिमों से, बुजुर्ग से, जब हम झूठ बोलते हैं तो हम इब्लिस को हमारी जिंदगी में जगह देते हैं। हां भाइयों, यहां पर हम देखते हैं कि मसीह में आने के बाद, नजात को पाने के बाद, इस वर्तमान काल में, इस हाल में, इस नजात जो खुदा के बहुमूल्य लहू से, कीमती लहू से हमें मिला है, उसका हल्का नहीं समझना है। तो इन्होंने क्या किया? अब इनके बीवी के बारे में सुने।
प्रेरितों 5:7 से लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर, पत्नी को भी मालूम नहीं है कि उनकी मर्द का मौत हो गया है, गाड़ दिया गया है, सब खत्म हो गया है। बेचारी कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि उन दिनों में मॉर्चरी नहीं है ना, जो भी होता है टक टक फटाफट सब कुछ खत्म करना होता है। लोगों ने जाकर फटाफट आरती चलाकर गाड़ दिया था। अब 3 घंटे के बाद बीवी आ रही है, पत्नी आ रही है और भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता। पतरस पत्नी को भी नहीं छोड़ता है। पहले किससे बात किया था? खादिम पहले किससे बात किया था? मर्द से। अब कौन आया है? पत्नी। और पत्नी आते ही देखो, ये पतरस के अंदर रहम नहीं है। ये पतरस के अंदर रहम नहीं है। अभी अभी मर्द मर चुका है, उसको गाड़ दिया गया है और बेचारी पत्नी आई है। अरे हम फजल कृपा करते आ रहे हैं, जिंदगी बिता रहे हैं। ये पतरस को क्या हो गया है? थोड़ा भी रहम नहीं है। पत्नी आते ही पूछने लग गया है। 3 घंटे के बाद पत्नी आई है। अरे पास्टर जी, थोड़ा रहम तो करे हमारे ऊपर, थोड़ा दया हाँ देखो, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उसे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा के परीक्षा के लिए एका किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। देखो, ये नजाद, ये उधार हमें हल्का नहीं समझना है। इस नजाद जो हम पा चुके हैं, इस उधार जो हम पा चुके हैं, इसके लिए यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया है। हो सकता है कि हमने आज तक इस नजात के लिए कुछ खोए नहीं होंगे, हमने कुछ बेचे नहीं होंगे, हमने कुछ नहीं किया होगा, हमें मुफ्त में मिला होगा। पर यह नहीं बोलना है कि ये नजाद, ये उधार के लिए यीशु मसीह ने अपने जीवन को दे दिया था। अभी हम इसे उर्दू में पढ़ेंगे 5:7 से लेकर 11 तक। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तो, क्या तूने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शोहर के दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन किया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, अगर हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने मसीही लोगों पर कलीसिया में ऐसे बात होते हैं तो वाकई में हमारे अंदर भी डर आ जाएगा। ऐसे ही है ना? तो मेरा यह सवाल है कि
क्या ये सब जरूरत है कि आज भी अगर केवल ऐसे ही बातों को सुनने के बाद हमारे डर आएगा, या ये पढ़ते वक्त भी डर आएगा? जरा सोच कर देखिए, ये निजात के बारे में, ये उद्धार के बारे में जरा सोच के देखिए। अरे मुबारक है वो लोग, भाग्यशाली है वो लोग जो ये पढ़ते वक्त डरते हैं और अपने जिंदगी को बदलते हैं। हालेलुया। इसे पढ़ते वक्त जिसके अंदर डर आता है कि कल ये मेरे से भी हो सकता है, ऐसे बात मेरे परिवार में हो सकता है, और अगर आज इसे पढ़कर मन बदलते हैं, मैं कहूंगा वो लोग मुबारक हैं, वो लोग भाग्यशाली हैं। कि ऐसा नहीं कि कोरोना आने के बाद, आपको क्या लगता है जो हाथ में हम वो लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, सैनिटाइजर लगाने से बच जाओगे? मुंह पर मास्क लगाने से बच जाओगे? अरे इंग्लैंड में कल के न्यूज में पढ़ा, तकरीबन 150 डॉक्टर्स मर चुके हैं कोरोना की वजह से पिछले 6 हफ्तों में। 150 डॉक्टर लोग, इंग्लैंड की बात है। उन्होंने, डॉक्टर्स ने इतना सारा प्रोटेक्शन किया था, मास्क लगाए थे, सैनिटाइजर लगाए थे, सब कुछ लगाया था, फिर भी अपने आप को बचा नहीं पाए। और हम सोचते हैं कि हम सैनिटाइजर लगाकर, मास्क लगाकर, इतने सारे देखभाल से सब कुछ कर कर हम बच जाएंगे। अरे बच्चे हैं तो वो खुदा का फजल है, कृपा है, रहम है। खुदा हमें और वक्त देता है बदलने के लिए। अगर हम जिंदा हैं तो वो इसलिए कि खुदा कहता है तू बदल जा। अगर आज तेरा मौत होता तो तू नरक में चला जाता, पाताल में चला जाता, पर मैं चाहता हूं कि तू स्वर्ग में मेरे साथ हमेशा की जिंदगी बिताए। इसलिए मैंने तेरे दिनों को, तेरे हफ्तों को, महीनों को मैंने बढ़ा के दिया है तुझे, ताकि तू कम से कम अब तो बदल जाए। हां भाइयों, देखो लूका के 13 के 4 और 5, लूका 13 के 4 और 5, ये मसीह के दिनों की बात है, 2000 साल पहले की बात है। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह की गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे जो मर गए? 18 लोग। वो टावर जो गिर गया है, सिलोआम के टावर गिरकर 18 लोग के ऊपर गिरकर वो मर गए हैं। क्या वो जो मर चुके हैं, वो जो अभी जीवित हैं, उनसे भी अपराधी है, गुनाहगार हैं, कि वो पहले मर गए हैं और जो अच्छे लोग हैं वो रह गए हैं? मसीह ये सवाल कर रहा है और मसीह हमें उसका जवाब भी दे रहा है। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। उसे उर्दू में सुनेंगे। क्या वो 12 आदमी, नहीं, लूका के 13 4 और 5, लूका 13 4 5। हाँ, क्या वो 18 आदमी जिन पर शैलूख का बुर्ज गिरा और दबकर मर गए, तुम्हारी दानिश में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे। कौन है वो तुम जो जिंदे हैं, जो मरे नहीं हैं, जो कोरोना की वजह से मरे नहीं हैं? ऐसा मत समझो कि सैनिटाइजर ने हमें बचाया है, ऐसा मत समझो कि मास्क ने हमें बचाया। नहीं, खुदा ने जानबूझकर हमें एक और महीना हमारे जिंदगी में दिया है। इस मई महीने को अगर खुदा ने दिया है, हमारे परिवार को दिया है, वो इसलिए नहीं कि हम सैनिटाइजर बच गए हैं, हम मास्क से बच गए हैं।
वो इसलिए कि खुदा कहता है बदल जा, अरे बदल जा, अरे बदल जा। कब तक मैं कहता रहूंगा बदल जा? हाँ, उसे पढ़े, खत्म करें। 5 बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे, अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक हो गए। तो जितने भी लोग जिंदे हैं वो सब इसी तरह। हाँ, अब देखो प्रेरितों के 9 के नहीं, मुकाशवे, रेवलेशंस चैप्टर 9। पहला वचन पढ़े। हिंदी में पढ़ता हूं। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। हाँ, उसे उर्दू में पढ़े। और जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड्ढे की कुंजी दी गई। हाँ, अब उसी में हम ये भी पढ़ते हैं 17 से पढ़ते हैं, 17 से। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी इल्में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकले थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। दुनिया के लोगों के 1/3 लोग मारे गए थे जब 5वां स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, नरसिंगा को फूंका। दुनिया के 1/3 लोग मारे गए थे, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्य जो बच गए हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बाकी मनुष्यों ने जो उन मारियों से न मरे थे, जो जीवित हैं, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करें, जो न देखे, न सुने, न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। कितनी अफसोस की बात है। जो बच गए हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये आने वाले दिनों में होने वाला है। उसे उर्दू में पढ़े। मुकाशफा 17 9 बाप उसकी। रेवलेशन चैप्टर 9 फ्रॉम 17 to 21। और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक के से थे, और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी, 3 आदमी मारे गए। कितने लोग? 1/3, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। अगर आज का पॉपुलेशन 7 बिलियन 700 करोड़ के आसपास है, तो उसका अगर 1/3 लोग इन विपत्ति से मर जाएंगे, तो उसके बाद बचने वालों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो 2/3 लोग बच जाते हैं, उनके बारे में बाइबल में लिखा है कि ये लोग अभी भी मन नहीं फिरा रहे हैं, ये अभी भी मूर्ति पूजा, बुत पूजा कर रहे हैं, अपने हरकतों से मन नहीं फिरा रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है
कि 1/3 के लोग मरने के बाद भी इनके आंखें नहीं खुलते, इनके मन कठोर हो गए हैं, कहते हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे आने वाले दिनों की बात लिखा है, यह शुरू हो गया है। आगे पढ़ें। क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी, इसलिए उनकी दुमें सांपों की माने थी और दुमों में सर भी थे। उन्हीं से वो जरर पहुंचाते थे। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की प्रस्तश करने से बाज आते, जो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, न चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी, उनसे तौबा ना की। हाँ, किन किन बातों की तौबा नहीं की? एक और बार वो आखिरी वचन को पढ़े। और जो खून और टोना और बेविचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन नहीं फिराया। मूर्ति पूजा से मन नहीं फिराया। जो सोने, पीतल, पत्थर, लकड़ी से बनाया हुआ मूर्ति है, इन मूर्तियों का पूजा करने से मन नहीं फिराया था। कितने अफसोस की बात है। उसे उर्दू में पढ़ें, आखिरी वचन 21। और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी, उनसे तौबा ना की। अगर इन दिनों में हम तौबा नहीं करेंगे तो मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला है। अब देखो उसके 11 के 13 और 14 मैं पढ़ रहा हूं। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ। यह उसकी बात की बात है। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा। कितना? एक छोटा सा नगर के बारे में बताया है। पहले जो हमने 9 में देखा वो सारी दुनिया की बात है। सारी दुनिया के 1/3 लोग मारे गए थे। अब हम एक छोटे से नगर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद का जो भूकंप एक नगर में आया था, उसका 10वां भाग गिर पड़ा। और आगे क्या हुआ? गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की उन्होंने। उसे उर्दू में पढ़े 13। फिर उसी वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया और उस भूचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। अब देखो 2 किस्म के लोग हैं, आज भी हैं। जब दुनिया में हजारों लोग, लाखों लोग आज मर रहे हैं कोरोना की वजह से, तो एक ग्रुप के लोग कहते हैं कि ये खुदा कहाँ है? अगर खुदा होता तो ऐसा सब क्यों होता है? क्या खुदा देखता नहीं है लोग मर रहे हैं? खुदा देखता नहीं है कि लोगों का नुकसान हो रहा है? खुदा देखता नहीं है कि लोगों को खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है? और दूसरे तरफ कुछ लोग हैं जो ये सब देखकर बच गए हैं, वो खुदा के क्या करते हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। उसे एक और बार पढ़े 13 को उर्दू में। फिर उसी वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया और उस भूचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। हालेलुया। तो अगर खुदा ने हमें ये महीना दिखाया है, मई का महीना दिखाया है, और अप्रैल के महीने में हमारे जान को बचाकर, कोरोना से बचाकर, महामारियों से बचाकर, अगर इस मई के महीने में खुदा ने हमें हाथ पकड़कर ले आया है, तो हमें क्या करना है? खुदा की महिमा।
पिता परमेश्वर का महिमा करना है कि हाँ, तूने मेरे ऊपर रहम खाकर मन फिराने के लिए मुझे और मेरे परिवार को तूने 1 महीना और दिया है, 1 दिन 1 हफ्ता तूने और दिया है ताकि मैं मन फिराऊं। अगर इन दिनों में हम मन नहीं फिराओगे तो आने वाले दिन इससे भी बहुत बुरा होने वाला है, इससे भी बड़ा महामारी आने वाला है। तब हम क्या करेंगे? मसीह को छोड़कर चले जाएंगे। अगर आज हम मन फिराएंगे तो आज खुदा हमारा संरक्षण करेगा। हाँ भाइयों, यहां पर हम देखते हैं नजात को पाने के बाद, उद्धार को पाने के बाद लोग उसके कीमत को नहीं जानते हैं और ऐसे वैसे मसीह जिंदगी बिताते हैं। बस अगर रोजा रख लिया तो ठीक हो गया, अगर दुआ करे तो ठीक हो गया, पर वचन का पालन, फरमाबरदारी नहीं होता है, पालन नहीं करते और बस कारण बताते रहते हैं। हाँ, ऐसा कारण है, वैसा कारण है। अरे पास्टर, आपको क्या मालूम है हमारी जिंदगी कैसे बिताते हैं हम? अरे दुनिया के मुश्किलों से भी बड़ा है मेरा यीशु, दुनिया के मुसीबतों से भी बड़ा है मेरा यीशु, दुनिया के कड़कियों से भी बड़ा है मेरा यीशु। मुसीबतों, मुश्किलों को, कड़ियों को पैर के नीचे रखना है और यीशु को ऊपर रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पूरा ईमान यीशु के ऊपर रखना है, पूरा ईमान यीशु के ऊपर रखना है हमें। इसीलिए पौलुस कहता है कि ये उद्धार का काम डरते हुए, कांपते हुए पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। इसे हल्का मत समझो। अब देखो एक और गवाही हम देखते हैं प्रेरितों 8 के 13, प्रेरितों 8 के 13। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। हाँ, पढ़े। और शमौन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहा किया और निशान और बड़े बड़े मोजज़े होते देखकर हैरान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन है? इसका नाम क्या है? शमौन। ये जादू टोना करता था, पीढ़ियों से जादू टोना करता था। और जब इन्होंने मसीह के बारे में कलाम सुना, मसीह का कलाम सुना, तो इन्होंने फैसला किया। क्या फैसला किया? कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, मुझे मसीह चाहिए, मुझे निजात चाहिए। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि उसने जादू टोना छोड़कर, मन फिराकर मसीह को अपना लिया है। बहुत से कम लोग करते हैं ऐसे काम, और इन्होंने क्या ऐसे काम किया है? हाँ, किया है। अब इन्होंने मसीह पर विश्वास, ईमान रखा और अपना जादू टोना सब छोड़ दिया। अपने पीढ़ी के जो काम कर रहा था उसे छोड़ दिया और फिलिप्पुस के पीछे चल बसा। देखो, बहुत अच्छी काम किया है उसने। जादू टोना छोड़ दिया, मन फिराया है, मसीह के ऊपर ईमान रखा है, बपतिस्मा भी लिया है और फिलिप्पुस के साथ साथ पीछे पीछे चलता था। अब देखो कितनी अच्छी बात है। बहुत से लोग, बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। क्या इन्होंने, ये शिमोन ने ऐसा किया था? हाँ, किया था। अब देखो इनका मन कैसा है। आप आगे घर में आगे पढ़ के देखें कि क्या हुआ है। कुछ ऐसे बात निकल आ रहा है बपतिस्मा लेने के बाद कि मन के अंदर कुछ बुरा काम था। अब ये बाहर आ गया है, क्योंकि जब मसीह में आया था पूरे मन से नहीं आया था। इसके मन के अंदर कुछ मकसद रखा था, एक मकसद के साथ मसीह में आया था। उसे एक और बार उर्दू में पढ़ें। 13 अमाल 8 बाब उसकी 13 आयत। और शमौन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहा किया और निशान और बड़े बड़े मोजज़े होते देखकर हैरान हुआ। हाँ, अब देखो
19 से हम पढ़ेंगे, 19 से। ये अधिकार मुझे भी दो। कौन कह रहा है? शिमोन, जो अपना पीढ़ी पीढ़ी से जो काम था खुदा के खिलाफ था, जादू टोना काम को छोड़ दिया, मसीह के ऊपर ईमान रखा, बैप्तिस्मा भी ले लिया था। ऐसे बहुत सारे मसीह लोग आज भी हैं शिमोन के जैसे, और फिलिप्पुस के साथ साथ चलता भी था। अब इसके मन में जो था वो बाहर आ रहा है। जब इन्होंने मसीह को स्वीकार किया था, मन साफ नहीं था, मकसद सीधा नहीं था, मकसद हमेशा की जिंदगी हासिल करने का नहीं था। बस सब लोग मसीह बन रहे हैं, मैं भी मसीह बन रहा हूं। सब लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, मैं भी बपतिस्मा ले रहा हूं। सब लोग कलीसिया जा रहे हैं, मैं भी कलीसिया जा रहा हूं। पर मकसद क्या था? उनके मन के अंदर क्या था? अरे सब लोग सेवा कर रहे हैं, मैं भी सेवा कर रहा हूं। अरे सब लोग दायकीन दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूं। पर मन के अंदर क्या था? अब बाहर निकल रहा है। क्या क्या निकला? वो कह रहा है पतरस से, ये अधिकार क्या चाहिए? अधिकार। ये अधिकार मुझे भी दो जो आपके पास है, कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। अरे आपका जो पॉपुलैरिटी है ना, वो मुझे भी थोड़ा दे दो। आप बहुत पॉपुलर हो, अरे हमें भी थोड़ा पॉपुलैरिटी दे दो। अगर चाहिए तो पास्टर जी हम पैसा भी दे देंगे, हम बहुत कुछ करेंगे आपके लिए और कलीसिया के लिए, पर हमें भी क्या चाहिए? पॉपुलैरिटी चाहिए। अब देखो क्या हुआ। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। अफसोस की बात है, तेरा मन साफ नहीं है परमेश्वर के सामने। हां, हमें डरते हुए कांपते हुए जो नजाद मसीह ने अपने लहू के जरिए हासिल किया है, उस नजात को डरते हुए कांपते हुए पूरा करना है। अगर पूरा करना है, पूरा होना है, तो मन साफ होना चाहिए। मन साफ होना चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए। हां भाइयों, अब मन की बात बाहर आ गया है कुछ दिनों के बाद। अरे मन में ऐसे विचार, ऐसे बातों को मत रखा करें। मसीह में आने के बाद मन सीधा रखें, मन को सीधा रखें। दो किस्म के बात ना करें। मन में एक, मुंह में और कुछ, दिखावट ना करें। पास्टर के सामने एक जैसा, लोगों के सामने एक जैसा, कलीसिया के लोगों के सामने एक जैसा, दुनियावी लोगों के सामने एक जैसा। मन सीधा होना चाहिए। मेरे इस वचन को, अगर पाखरू के इस वचन को सुन रहे हो तो इस वक्त सौंपो, कल नहीं, इस वक्त सौंपो। हां खुदा, आज तक मेरा मन सीधा नहीं था, शिमोन के जैसा था, पर इस वक्त मैं सौंप रहा हूं, मुझे क्षमा कर दे, माफी कर दे। दो विचार थे मेरे अंदर, क्योंकि तेरा वचन कहता है डरते हुए कांपते हुए निजात को पूरा करना है इस हाल में, इस वर्तमान काल में। हां, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। 19 से पढ़े, 19 से 23 तक। अमाल 8 बाप 19 से 23 तक। हाँ, अमाल 8 बाप 19 से 23 तक। हाँ। कहा कि मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूल को दस पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हों। हाँ, उधार
के सामने रुपया कभी नहीं ले आना है भाइयों। उधार के सामने पैसा नहीं ले आना है। ये मत समझो कि पैसे के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हो। अरे उधार कहां है, पैसा कहां है? खुदा ने पैसा देकर उधार को नहीं खरीदा था, मोला था। अपना पाक लहू, पवित्र खून लहू से हमें निजात दिलाया है। हालेलुया, थैंक्स गॉड। एक और बार पढ़े उसे, 19 से 19। कहा कि मुझे बीज इख्तियार दो कि हाँ। जिस पर मैं हाथ रखूं हाँ। वो रूल को दस पाए। आजकल बहुत लोग सब कुछ इस्तेमाल करें अपने आप को दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं भी कलाम जानता हूं, मैंने भी बपतिस्मा लिया है, मैं भी कलीसिया जा रहा हूं, मैं भी खादिम हूं। पर उनका और कलाम का कोई संबंध नहीं है। उनका जिंदगी एक किस्म का होता है और कलाम में और कुछ लिखा हुआ होता है। पर कलाम तो अच्छी तरह सुनाते हैं। हाँ भाइयों, मैं मेरे बारे में भी कहता हूं, अगर मैं इस कलाम को सुनाकर इस कलाम के हर एक वचन के अनुसार मेरा जिंदगी नहीं है तो मेरे ऊपर मुझे अधिक मार खाना पड़ेगा। डरते हुए, कांपते हुए मैं ये काम कर रहा हूं। मैं अपने मन मर्जी के जिंदगी बिताकर इधर उधर सब झूठ बोलकर मेरे कमजोरियों को आगे रखकर यह काम नहीं कर रहा हूं मैं। पौलुस अपना काम कैसे किया था यह भी हम देखेंगे। हाँ, इसे पढ़े आगे पढ़े। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हों, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस अमर में ना हिस्सा है ना बखरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस नहीं। हाँ, क्योंकि तेरा दिल खुदा के खालिस नहीं, सीधा नहीं है। तेरा मन खुदा के सामने, तेरा मन सीधा नहीं है। तो बाहर दिखावट बहुत करता है पर अंदर का तेरा जो सोच है वो सीधा नहीं है। तो बहुत मीठे मीठे बात करता है पर अंदर खादिमों के बारे में, कलीसिया के लोगों के बारे में तूने जो सोच अंदर रखा है वो सीधा नहीं है खुदा के सामने। अगर आज इस वक्त ये कलाम सुनकर मन नहीं फिराओगे तो मालूम नहीं कि कल क्या होने वाला है। हाँ, आगे बढ़े। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावंद से दुआ कर कि शायद तेरे शायद दिल के। क्यों शायद? अरे इतना बड़ा खादिम है पतरस, इतना बड़ा खादिम है जिसके पास चाबी दिया गया था कि जो तू खोलेगा धरती पर वो आसमान पर खुलेगा, तू जो बंद करेगा वो आसमान पर बंद होगा। तो ये पतरस क्यों ऐसा कह रहा है कि शायद तुझे तौबा करने से माफी मिलेगा, क्षमा मिलेगा? क्योंकि मन सीधा नहीं था, मन सीधा नहीं था। कितनी अफसोस की बात है। किसके बारे में हम कह रहे हैं? जिसने उधार पाया है। हाँ, आगे बढ़े। कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की माफी हो, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और नाराजगी के बंद में गिरफ्तार है। बस। तो हाँ भाइयों, हमने अब तक 2 एग्जाम्पल देखे हैं। कौन से? हनन्या सफीराल के एग्जाम्पल हमने देखा, शिमोन के एग्जाम्पल देखा। अब देखो, ये सब बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, ये सब मसीह लोग हैं, ये मसीह के ऊपर ईमान रखकर आए हुए हैं। ये अपने पीढ़ी के कामों को छोड़कर आए हैं, बहुत कुछ किया है पर मन साफ नहीं था, मन साफ नहीं था इनका। अगर आज भी मन साफ नहीं है
और ऐसे वैसे मसीह जीवन बिता रहे हो और खुदा ने हमें एक और दिन, एक और हफ्ता, एक और महीना हमारी जिंदगी में जोड़ा है, तो वो इसलिए कि आज ये कलाम सुनते वक्त कम से कम अब मन फिरा दो। छिपा छिपा जो काम कर रहे हो उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, मन फिराओ, डरो, कांपो। अब देखो यूहन्ना बारह के 5, यूहन्ना 12:5, ये हम उनके बारे में देखने वाले हैं जो मसीह के 12 शागिर्दों में से एक था। इन्होंने 3 साल के बाइबल स्टडी में दाखिल हुए हैं। वो भी किसके बाइबल स्टडी? कॉक मिशनरीज एनजेसी के बाइबल स्टडी नहीं, यीशु मसीह का डायरेक्ट बाइबल स्टडी। यीशु मसीह के साथ 3 साल, 3.5 साल दिन रात गुजार कर बाइबल स्टडी प्राप्त किया था इन्होंने। उनके बारे में हम देखने वाले हैं। अगर इन सबका यह हाल है तो मेरा और आपका क्या हाल होगा? देखें वो कौन है। 12:5, यूहन्ना 12:5 हिंदी में पढ़ रहा हूं। यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? 6, उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। ये कौन है? ये कौन है? हाँ, अच्छा, यूहन्ना 12 के हाँ पढ़े पतरस भाई। 12:5, हाँ, यूहन्ना 12:5 और 6। ये इतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया? देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है ये शागिर्द। ये शागिर्द कौन है मालूम है? ये शागिर्द, इनका नाम है यहूदा इस्करियोत। यहूदा इस्करियोत। जब एक औरत आकर वो परफ्यूम को मसीह के हाथों में, पाँवों में डालकर उसे पहुंच रही थी, और वो इतना कीमत का था और इसे सह नहीं पा रहा था कि इतना कीमत का ये परफ्यूम, इसको ऐसा वेस्ट क्यों कर रहे हो? अरे इसको बेचकर, पास्टर जी इसको बेचकर गरीबों को तो कम से कम दो, इसका नष्ट क्यों कर रहे हो आप? खुदा को इसकी जरूरत है। जब ऐसे लोग आते हैं ना तो इनका मन को देखना है, मन के अंदर क्या है। अब देखो यहां पर साफ साफ हम देखते हैं कि इसका मन कैसा था। 6वां वचन क्या कहता है? हाँ 6, हाँ, यूहन्ना 12:6। हाँ, उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी। हाँ देखा, 2 मन लग गए। अरे ये यूहन्ना हो, ये सिमोन, ये यहूदा इस्करियोता हो, या अनन्या सफीरा हो, या सिमोन हो, इनका मन का प्रॉब्लम है। इनका सब मन का प्रॉब्लम है। और हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, ये 2 किस्म के मन को रखकर साथ साथ चल रहे हैं, और वो ये सोचते हैं कि पास्टर जी को कुछ मालूम नहीं है। हम पास्टर जी के बारे में इधर उधर कहें, खादिमों के बारे में इधर उधर कहें, उनको क्या मालूम पड़ेगा? हाँ, खुदा सब कुछ दिखा रहा है। बदल जाओ, मन फिराओ।
बहुत दूर नहीं जाओगे। मन साफ नहीं था। हाँ, उसने ये बात इसलिए नहीं, हाँ उर्दू में 6, उसने ये इसलिए ना कहा कि उनको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था। हाँ, कौन चोर निकला? यहूदा इस्करियोती। अरे जब यीशु मसीह इन्हें शागिर्द चुना था तो मालूम नहीं था? कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, पास्टर जी आपको मालूम नहीं था जब आपने इन्हों खादिम बनाया था, जब आपने इनको मसाक किया तो मालूम नहीं था कि ये चोर निकलेगा? है ना, पूछते हैं ना। अरे खुदा का फजल इससे कहते हैं कि खुदा सबको मौका देता है, चोर को भी मौका देता है मन फिराने का। और 3 साल के बाइबल स्टडी के बाद जब उसने मन नहीं फिराया है, तो इतने सालों के बाद, नजात को पाने के बाद जब आपने मन नहीं फिराया है, तो उसका क्या कदर कर रहे हो? अरे उसको तो 3 साल की बाइबल स्टडी है, आपको नजात पाते हुए कितने साल हो गए हैं, और अभी भी मन के अंदर दूसरे बातों को रखकर मुंह में और कुछ बात कर रहे हैं। नजात का कोई फिक्र नहीं है, उधार का कोई फिक्र नहीं है। उधार को, नजात को हल्का समझते हैं। नजात और उधार, नजात उधार के कामों को कांपते हुए, डरते हुए पूरा नहीं कर रहे हो, ऐसे वैसे जिंदगी बिता रहे हो। कब सुधरोगे? कब बदलोगे? कब मन फिराओगे? कब तक कारण बताते रहोगे? हाँ, खुदा तो फजल, कृपा कृपा कृपा, पर कब तक? अब यहां पर कौन निकला है? ये चोर निकला। कौन है ये? 12 शागिर्दों में से एक। किसने चुना था? मसीह ने चुना था। क्या मसीह नहीं जानता था? अरे मसीह सब कुछ जानता था, पर मौका दिया है, सुधरने का, बदलने का मौका दिया है, मन फिराने का मौका दिया है। अब उसे पूरा पढ़ लिया आपने उर्दू में? हाँ, एक और बार 6 पढ़े, यूहन्ना 12 के 6। इसलिए उसने इसलिए ना कहा कि उनको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था, और चूंकि उसके पास उसकी थैली रहती थी, उसमें जो पैसे का थैली, हाँ हाँ, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। हाँ, ट्रेजरर, ट्रस्टी जब पैसा देखते हैं तो मन और कहीं बदल जाता है। भले वो काम से आए या इधर से आए उधर से आए, पैसा जब सामने आता है तो उधार को एक तरफ रखते हैं। अब देखो यूहन्ना 13 के 2 मैं पढ़ता हूं, 13 जॉन चैप्टर 13 वर्स 2। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाएं, उर्दू में 13 के 2। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। हाँ, अब देखो हमने 12 में देखा कि मन के अंदर कुछ और रखता है, मुंह से कुछ और बात करता है। मन के अंदर कुछ और रखता है, मुंह से कुछ और मीठी मीठी बातें करता है। और पाकरू हमें साफ साफ दिखाता है कि इसका मन सीधा नहीं है। शिमोन का मन सीधा नहीं था। हनन्याज, सफीरा का मन सीधा नहीं था। यहां पर एक शागिर्द निकला है। हम कहते हैं विश्वासी नहीं, शागिर्द बनो, चेला बनो। यहां पर हम देखते हैं कि चेला के अंदर भी प्रॉब्लम हो गया है। हम तो ये सोचते हैं कि विश्वासी थोड़ा कमजोर है, शागिर्द थोड़ा मजबूत है। अरे शागिर्द भी, चेला भी ऐसा निकला। अब देखो इब्लीस उसको कब इस्तेमाल किया था? जब मन के अंदर एक और मुंह में कुछ और कहता है। हां, ऐसे लोग जल्दी ही इब्लीस के एजेंट बन जाएंगे, शैतान के एजेंट बन जाएंगे। अपने काम निभाने के लिए शैतान ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं
कैसे लोगों का? जो मन में एक रखते हैं, कहते कुछ और हैं। कितनी अफसोस की बात है। ये लोग नजात पाने के बाद भी डरते नहीं है, कांपते नहीं है नजात के बारे में। हाँ, उसे पढ़े उर्दू में एक और बार, 13:2। और जब अबलीस शमौन के बेटे यहूदा से यूती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त। हाँ बस ठीक है। अब देखो, इब्लिस ने यहूदा इस्करियोता को मसीह के खिलाफ इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह मसीह के हाथों में नहीं सौंपा था। अपने बदन को सौंपा था, पर मन को नहीं सौंपा था। मन के अंदर अभी भी दो किस्म के काम कर रहा था। हाँ लोगों, भाइयों, मेरे मसीह भाइयों बहनों, कितनी अफसोस की बात है। और मैं देखता हूं कि आज प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम कलीसिया के अंदर है, कलीसिया के लोगों में है, यीशु मसीह के खादिमों के अंदर प्रॉब्लम है। सफाई कहां होना है? दुनिया में नहीं, कलीसिया में सफाई होना है। सफाई कहां होना है? दुनिया में नहीं, मसीह लोगों में सफाई होना है। सफाई कहां होना है? दुनिया में नहीं, मसीह के खादिमों के अंदर सफाई होना है। कितनी अफसोस की बात है। मालूम नहीं कब मन फिराएंगे। और रोजा रखने में कोई कमी नहीं है इन ऐसे लोगों के अंदर, दुआ करने में कोई कमी नहीं है, भेंट देने में कोई कमी नहीं है। मन के अंदर मन साफ नहीं है, नाटकबाजी बहुत करते हैं। अब देखो, जब पौलुस ने यह कहा कि अपने नजात को डरते हुए, कांपते हुए, इस वर्तमान काल में, इस हाल में उसे पूरा करना है। अब पौलुस अपने बारे में क्या कहता है? गलातियों 1:15, गलातियों 1:15, गलातियों 1:15, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। 16, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करें कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली। उसे उर्दू में पढ़े, गलातियों 1:15 और 16, गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 15 and 16। लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं, तो ना मैंने गोश्त और ना खून से सलाह ली। अब देखो, हम साफ साफ वचन में देखते हैं कि प्रेरित रसूल पौलुस को खुदा ने इस धरती में जन्म होने से पहले अपने मां के गर्भ में ही चुन लिया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना मुबारक है पौलुस, कितना मुबारक है, भाग्यशाली है कि मां के गर्भ से ही, पैदा होने से पहले खुदा बाप ने, पिता परमेश्वर ने पौलुस को अपने पुत्र प्रभु यीशु को, अपने बेटा खुदावन यीशु को प्रकट करने के लिए चुन लिया था। अब क्या ऐसे पौलुस को डरने की जरूरत है कि वो नजात खो देगा? क्या ऐसे पौलुस को कांपने की जरूरत है कि नजात खो देगा? जब खुदा खुद अपने मां के गर्भ से उसे चुना है, इस पौलुस को, तो उद्धार के बारे में कैसे जिंदगी जी सकता है? गारंटीड, अरे मैं कुछ भी करूं खुदा मुझे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि मां के गर्भ से खुदा ने मुझे चुना है।
कहाँ चुना है? जन्म होने के बाद नहीं, जब मैं खादिम बना तब नहीं, जब पाखरू मेरे ऊपर आया तब नहीं, बल्कि माँ के गर्भ से इस दुनिया में पैदा होने से पहले खुदा ने मुझे अपने सुसमाचार के लिए मुझे चुना है। अब इतना गारंटी से वो कह सकते थे, फिर भी मालूम है उन्होंने क्या किया? पहला कुरिन्थिया उर्दू में पढ़ चुके हैं ना? इसे उर्दू में पढ़ चुके हैं? हाँ, अब पहला कुरिन्थिया 9:27, 1 Corinthians chapter 9:27, 1 Corinthians chapter 9:27। हाँ, परंतु मैं, पौलुस कह रहा है, कौन? प्रेरित पौलुस, रसूल पौलुस, परंतु मैं अपने देह को, अपने शरीर को, इस बदन को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अरे कौन कह रहा है? जो मां के गर्भ से चुना हुआ था खुदा के काम के लिए। उसे उर्दू में पढ़े। बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके औरों में मनादी करके, कौन कह रहा है? प्रेरित रसूल पौलुस कह रहा है, जिसको खुदा ने मां के गर्भ से चुना था, हाँ, कि औरों को मनादी कर आप नामकबूल ठहरूं। मैं अपने आप मकबूल न ठहरूं, मैं अपने आप उस उद्धार को खो ना दूं, मैं अपने आप उस नजात को खो ना दूं। डरते हुए, कांपते हुए पौलुस, रसूल पौलुस, प्रेरित पौलुस उद्धार का काम पूरा करते आ रहा था। हाँ भाइयों, अगर पौलुस का यह हाल है, रसूल पौलुस का यह हाल है, प्रेरित पौलुस का यह हाल है, तो मैं और आप गारंटी से कह सकते हैं कि मैं मन मर्जी जिंदगी बिताऊंगा उद्धार पाकर, और खुदा मुझे नजात देगा। जरा सोच कर देखिए, जरा सोच कर देखिए, नजात पाने के बाद किस प्रकार की जिंदगी हमें बिताना है। इसलिए वचन कहता है कि बहुतों को बुलाया गया था, पर हमेशा की जिंदगी के लिए कुछ लोगों को चुना गया है। कलीसिया के अंदर बपतिस्मा के लिए, नजात के लिए बहुतों को बुलाया गया था। मत्ती 22 में हम देखते हैं और 14 में देखते हैं, बुलाए गए बहुत हैं पर चुने गए कम हैं। हाँ, दुनिया में 1/3 मसीह लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने मन मर्जी के अनुसार जीते हैं। अगर पौलुस का यह हाल है, अगर समारिया के शिमोन का यह हाल है, अगर हनन्याह सफीराल का यह हाल है, अगर यहूदिया इस्करियोता का यह हाल है, तो क्या मैं और आप गारंटी दे सकते हैं कि हमारे मन मर्जी की जिंदगी बिताकर हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करेंगे? नहीं भाइयों बहनों, क्योंकि यह वचन हमारे लिए दिया गया है ताकि हम मन फिराकर, हमारे मन को साफ कर कम से कम आज से पूरी तरह क्षमा मांगकर, कम से कम आज से हम अपने मन को फिराकर वचन के अनुसार हमारी जिंदगी बिताएं, ताकि जब मसीह आए तो मसीह हमें अपने साथ ले चले। एक और वचन पढ़कर मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। मैं बहुत सारे वचन आपके साथ मिलकर ध्यान करना चाहता हूं, पर वक्त कम है, अगले 5 मिनट में इसे खत्म करना है। एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, लूक चैप्टर 6 वर्स 46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? उर्दू में पढ़ें। जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते, मसीह लोगों को देखकर कहता है, मसीह लोगों को देखकर कहता है, यहूदियों को देखकर कहता है, अपने शागिर्दों को देखकर कहता है, विश्वासियों को देखकर कहता है, जब तुम मेरे हुक्मों को मानते नहीं हो तो मेरे पास आकर ओ प्रभु, हे मसीह, हे खुदावन क्यों कहते हो?
अगर मेरे पास आते हो, मुझे खुदावन कहते हो, मुझे प्रभु कहते हो, तो कम से कम जो मैं कहता हूं उसका पालन तो करें। ऐसे ही है ना वचन? एक और बार पढ़ के देखें। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? हाँ, क्यों अपने आप को मसीह कहते हो? अगर इसका पालन नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को मसीह क्यों कहते हो? अरे हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, बुद्धिस्ट बन जाओ या नास्तिक बन जाओ, कम से कम खुदा का नाम तो बदनाम नहीं होगा, यीशु का नाम बदनाम नहीं होगा। अगर अपने आप को मसीह कहते हो तो वचन के अनुसार, मसीह के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी बिताओ। आइए हम सब खड़े होकर अपने आप को सौंपें। ये मन फिराने का वक्त है। अगर आज हम मन नहीं फिराएंगे इस उधार के हाल में, इस उधार के वर्तमान काल में, इस उधार को अगर हम हल्का माने तो मालूम नहीं कल क्या होने वाला है, मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर क्या आने वाला है। आइए हम अपने आप को सौंपें।